हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्टेट दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लास चलाता हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस ऑफिस में दोस्तों। ये चौथा पार्ट होगा। आइए दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स दी डैश ऑप्शन कंट्रोल स्पेसिंग बिटवीन दी वर्ड। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डैश विकल्प शब्दों के बीच रिक्त को नियंत्रित करता है, मीन्स कंट्रोल करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, राइट अलाइनमेंट की सेंटर अलाइनमेंट। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे डैश किया, विकल्प शब्दों के बीच रिक्त को नियंत्रित। रिक्त को कौन नियंत्रित? लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों? इसका शॉर्टकट की होता है CTRL+L। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, बाएं साइड से फुलफिल करता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये इधर का तो अलाइनमेंट करता है लेकिन इधर छूटा रहता है। दूसरा आता है, देखिए जस्टिफाई, मतलब CTRL+J वाला, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए ये दोनों तरफ जस्टिफाई, ये देखिए दोनों तरफ बराबर रहता है, इसमें समझ में आया। राइट अलाइनमेंट क्या है दोस्तों? राइट अलाइनमेंट CTRL+R होता है इसका। इसमें देखिए राइट साइड से जो है अलाइन होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, इधर उधर छूटा रहता है। ये देखिए सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन का क्या होता है? सेंटर अलाइन में बीच में इधर देखिए ऐसे इस तरीके होता है सेंटर अलाइन का मतलब। समझ में आया इतनी चीजें? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Using the home key in Microsoft Word, processor moves the cursor to the beginning of the dash। Microsoft Word में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के प्रारंभ में पहुंचा देता है। पेज की फाइल की डॉक्यूमेंट की लाइन। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं दोस्तों। उसके लाइन में वो पहुंचाता है, ना कि पेज में पहुंचाता है। ध्यान करिएगा, होम की जब दबाएंगे तो उसके लाइन में पहुंचा देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ टूल्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए ये दिया हुआ है, इस पे बात होगी सारा का सारा। शॉर्ट न्यूमेरिक डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट अल्फाबेटिक डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट अल्फा न्यूमेरिक डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट न्यूमेरिक डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जेड से ए कह रहा है तो मतलब कि जेड से ए का मतलब समझ लीजिएगा आप। और एक से ज्यादा कौन कौन सा सही है वो चीज आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन सा सही है। संख्यात्मक डेटा को घटते क्रम में, देखिए जेड बड़ा हो गया है और ए मतलब ए से जेड A to Z जाता है ना, तो जेड यहां पे आ गया, ए की तरफ तीर है, ऐसे तीर है, तो मतलब कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा, शॉर्ट न्यूमेरिक डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ देखिए अक्षरात्मक डेटा को घटते क्रम में क्रमबद्ध करना, यहाँ पे हिंदी कठिन हो रही है, तो शॉर्ट अल्फा न्यूमेरिक डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखिए अक्षरांकीय डेटा को घटते क्रम में क्रमबद्ध करना, मतलब शॉर्ट अल्फा न्यूमेरिक, अभी अल्फाबेटिक था, अल्फा न्यूमेरिक डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। ठीक है, तो तीसरा भी सही हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, संख्यात्मक डेटा को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, देखिए यही वाला यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, ये इसको गलत कर दिया, तो ये वाला गलत हो गया ना। अब ऑप्शन में आ जाइए, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ नहीं, देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल एमएस वर्ड रिस्पॉन्ड इन केस अ वर्ड इज इमीडिएटली रिपीटेड। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा? किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा समझिएगा। अ ग्रीन वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक हरी तरंगदार रेखा है। यदि एक शब्द तुरंत, देखिए ये जो है अगर रेड रेखा रहेगी
तो ये किसी स्पेलिंग की एरर बताता है, ठीक है। और अगर वहीं पे ग्रीन रेखा रहेगी ऐसे, तो ये ग्रामर एरर बताता है। ये क्या बताता है? ये ग्रामर एरर और सेंटेंस एरर कह सकते हैं इसको, और सेंटेंस एरर, ठीक है, ये इस तरह। और यहाँ पे जो रेड वाली लाइन रहती है, ये स्पेलिंग एरर बताएगा, ठीक है, स्पेलिंग एरर। समझ में आया? तो यही चीजें यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। ग्रीन वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, ठीक है, अ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, अ ब्लू वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, की नन ऑफ दीज। कौन सा सही है बताइए आप? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसा कि मैं बता भी रहा हूं, अ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, क्योंकि ये इसने पूछा है एमएस वर्ड रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ वर्ड इमीडिएटली रिपीटेड। देख लीजिए, ठीक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अंडर द चेंज केस आया, इज यूज टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है। लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, अपर केस। क्या बोला? लोअर केस में और लोअर को अपर केस में, अपर, ठीक है, अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में। तो लोअर केस आएगा, सेंटेंस केस आएगा, टॉगल केस आएगा कि अपर केस आएगा? बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है? तो टॉगल केस आएगा, जाहिर सी बात है भाई। टॉगल केस एक ऐसा चेंज केस है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू अप्लाई टॉगल केस, देखिए वही आ गया, इफ यू अप्लाई टॉगल केस ऑप्शन इन एमएस वर्ड टू द सेंटेंस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में देखिए जी बड़ा है और सब छोटा, एम बड़ा है और सब छोटा। व्हाट विल बी द आउटपुट? यदि आप एमएस वर्ड में गुड मॉर्निंग वाक्य के लिए टॉगल केस विकल्प लागू करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? इसमें देखिए पहला अपर केस को लोअर में, लोअर केस को अपर में, तो इसका क्या बनेगा? जी छोटा हो जाएगा और सब बड़े हो जाएंगे, और एम छोटा हो जाएगा और सब बड़े हो जाएंगे। देखिए पहला ही केस तो सही है, बिल्कुल पहला केस सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये टॉगल केस में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट? चेक द डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ऐड हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, प्रोटेक्ट द वर्ड डॉक्यूमेंट्स विद द पासवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध हैं? वर्तनी को अशुद्धता और व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच करना, ठीक है, किसकी जांच करना? डॉक्यूमेंट की जांच करना, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हेडर फुटर, पृष्ठ संख्या जोड़ना। हेडर फुटर समझ रहे हैं दोस्तों, ये एक पेज है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये होता है हेडर, बहुत बार बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये होता है फुटर, इसे क्या बोलते हैं? फुटर। समझ में आया? तो ये भी सही है, इसमें पेज नंबर जो भी डाल दोगे वो फिर आगे पेज में अपने आप अपडेट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, ये तो होना ही है, ठीक है। तो सही कौन सा है इसमें? तो फिर इसके ऑप्शन मिलते हैं, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन अलाउ यू टू। जब आप एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें विकल्प आपको निम्न की अनुमति देता है, विकल्प आपको निम्न की अनुमति देता है। कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू द फाइल, कंट्रोल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑथर नेम ऑफ द फाइल, कंट्रोल द फोल्डर इन विच द फाइल इज सेव्ड, कंट्रोल द वर्जन ऑफ द फाइल।
बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है सही से उसको समझना होता है, उसके बाद जो है ऑप्शन लगाना होता है। देखिए पहला ही ऑप्शन बोल रहा है कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू दी फाइल, यह नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें विकल्प आपको निम्न अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉर्मेट तो 8 और 72 होता है, कहीं मिले लगा लो। ठीक है, स्मॉलेस्ट 8, देखिए 8 और 72 याद कर लीजिए बिल्कुल से। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 एंड 72, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 72। यदि आप इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज that can be selected using the font size drop down list in MS Word 2016। अच्छा, पूछे किस किस MS Word से इस समय जा रहे हैं। देखिए 2013, 2016, 2019, 2021। ठीक है, ये सब को बिल्कुल से रट डालिए, इन्हीं से क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। देखिए अब क्या पूछा है इसमें, दूसरा MS Word 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकता है। ठीक है, इससे दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट, तो दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट, सबसे लास्ट सबसे मिनिमम 8, सबसे हाईएस्ट 72। तो इसके पहले वाला पूछ रहा है दोस्तों, इसके पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले वाला बताइए कौन सा इसका पहले वाला सही होगा। तो देखिए यहां से 96 कट जा रहा है, 96 आएगा नहीं, 36 भी कट जा रहा है, 72 भी कट जा रहा है, तो बचा कौन, 48 कर रहा है। अच्छा, डिस्कार्ड करना, क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कार्ड करना भी सीखिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। Which of the following font is used as a default font in MS Word 2016। MS Word 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। एरियल, कैलबरी, टाइम्स न्यू रोमन, वर्धना। तो दोस्तों कैलबरी किया जाता है, जाहिर सी बात है, यदि आप यूज कर रहे हैं तो जरूर जानते हो। एरियल वगैरह पहले यूज किया जाता है, इस समय नहीं यूज किया जाता है बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, What is the shortcut key to open the font dialog box in MS Word। MS Word में font dialog box ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। Alt+F है, Ctrl+D है, Alt+Ctrl+D है कि Ctrl+F है। बताइए कौन सा सही है। क्या बोला है, MS Word में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स किससे आप ओपन कर सकते हैं, कौन शॉर्टकट की दबा कर। तो जाहिर सी बात है, हम Ctrl+D इसके प्रीवियस में भी बता चुके हैं। Ctrl+D का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। फिर Alt+F का प्रयोग, Alt+F शॉर्टकट का उपयोग रिबन में फाइल मेनू, रिबन में लिख लीजिए, रिबन में फाइल मेनू, रिबन में फाइल मेनू या फाइल टैब ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, फाइल मेनू ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, Alt+Ctrl+D, ठीक, और Ctrl+F का जान लीजिए शॉर्टकट की का उपयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेनू आइटम इन MS Word 2016। निम्नलिखित में से कौन सा MS Word 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है। ठीक है, नहीं के व्यू, मेलिंग, होम कि डाटा। बताइए कौन सा सही है इसका, तो इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ शो
ग्रुप अंडर व्यू टैब इन MS वर्ड 2019। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में व्यू टैब के तहत 100 समूह का हिस्सा नहीं है? 100 समूह का हिस्सा नहीं उसको। गाइडलाइंस, रूलर, फुटर, नेविगेटर, पैन, बताइए कौन सा नहीं है? ये चीज ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है वो चीज आपको समझना है। तो फुटर नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? फुटर नहीं होता, ये वाला, ठीक, ये नहीं होता है। तो गाइडलाइन होता है, रूलर होता है, नेविगेटर, पैन होता है, लेकिन फुटर नहीं होता है, ठीक है। व्यू टैब के अंतर्गत गाइडलाइन, रूलर, नेविगेटर, पैन 100 ग्रुप है, जबकि हेडर एंड फुटर इंसर्ट का होता है। ये किसके अंदर आता है दोस्तों? इंसर्ट के अंतर्गत आता है। इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, रट लीजिए बिल्कुल से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिर से आने डन है। देखिए यहाँ पे, इन MS वर्ड बाय द प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस F1 का दबा के किया जाता है, शिफ्ट प्लस इंटर का दबा के, कि शिफ्ट प्लस F1 का, कि कंट्रोल प्लस इंटर का दबा के किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस इंटर दबा के किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग योर करेंट फाइल एज अ न्यू वन विदाउट ओवरराइटिंग। विदाउट ओवरराइटिंग द ओरिजिनल फाइल कैन बी डन वाया। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अभिलेखित किए बिना? ठीक है, न्यू में, सेव एज में कि ओपन में आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेव एज लगा देना है, क्योंकि सेव किसके लिए होता है? उसी फाइल में सेव करने के लिए होता है, ठीक है, उसी फाइल में सेव करने के लिए होता है। लेकिन सेव एज नए फाइल को न्यू फाइल के लिए होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, When we MS Word 2019 in capitalize each word option to the following sentence, save the environment, save the word, apply on it changes to। जब हम MS Word 2019 में कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प को निम्नलिखित वाक्य सेव द इन्वायरमेंट, सेव द वर्ड पर लागू करते हैं तो यह डैश में बदल जाता है। बताइए, सेव द इन्वायरमेंट, सेव द वर्ड, सेव द इन्वायरमेंट, सेव द वर्ड, ठीक है। और यहां पे देखिए, सेव द इन्वायरमेंट, सेव द वर्ड, सेव द इन्वायरमेंट, सेव द वर्ड। आपको पूछना क्या, आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, तो प्रत्येक वर्ड कैपिटल होना चाहिए। देखिए इसमें है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही पूरा का पूरा जो है हर एक शब्द देखिए कैपिटल जा रहा है, हर एक शब्द, ईच वर्ड बोला है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम। किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? प्रेस कंट्रोल प्लस एस को चुनेंगे, क्लिक फाइल सेव को चुनेंगे, क्लिक टूल ऑप्शन सेव को चुनेंगे, क्लिक फाइल सेव एज को चुनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बस, और कुछ होता नहीं है। देखिए, क्लिक फाइल करोगे, सेव एज कर दोगे, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फाइल के बाद क्या करेंगे हम? फाइल के बाद हम सेव एज में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you use the save as option in an MS Word 2019 document, identify the incorrect location to save the file। जब आप MS Word 2019 दस्तावेज में सेव एज विकल्प का उपयोग करते हैं तो फाइल को सहेजने के लिए गलत स्थान की पहचान करें। फाइल को सहेजने के लिए गलत स्थान की पहचान करें। तो रिसेंट, शेयर, दिस पीसी,
कि ऐड अ प्लेस, कौन सा सही है? तो दोस्तों शेयर, शेयर सही है। ठीक है, जब आप MS वर्ड 2019 में दस्तावेज में सेव एज विकल्प का चयन करते हैं तो फाइल को सेव के लिए फाइल लोकेशन का चयन करना होता है, जैसे कि वन ड्राइव या पीसी में शेयर कोई फाइल लोकेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जहां फाइल को संग्रहित किया जा सके। रिसेंट है, दिस पीसी है, ऐड अ प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you need to save an existing word document in another name. Which of the following option will you use? आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? इंसर्ट करेंगे, सेव करेंगे, एडिट करेंगे कि सेव एज करेंगे? कितनी बार यही क्वेश्चन रिपीट होके आया दोस्तों, देख लीजिए, सेव एज करेंगे नए के लिए। ठीक है, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। A page setup is a set of specific parameters involving the display and layout of a printed page. In MS Word 2019, which of the following is not a page setup option? पेज सेटअप विशिष्ट मापदंडों का एक सेट है जिसमें एक मुद्रित पृष्ठ को प्रदर्शन और लेआउट शामिल होता है। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा पेज सेटअप विकल्प नहीं है? मार्जिन, कलर, साइज, ओरिएंटेशन, कौन सा सही नहीं है बताइए? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, कलर। ठीक है, मार्जिन होगा, साइज होगा, ओरिएंटेशन होगा। जैसे देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होगा वो पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट होता है, और ये ऐसे होता है लैंडस्केप। ये खड़ा पेज, ये पटा मतलब कि लेटा हुआ पेज लैंडस्केप होता है। ठीक दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज ला के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में भी प्रस्तुत करते रहिए। हाँ, मैं हर एक दिन एक नया वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।